हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपकी उम्र और आपके चरित्र को लेकर लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये किस तरीके की बातें हो रही हैं सब कुछ जानेंगे। क्या क्या बोला जा रहा है आपके लिए, क्या आपके लिए वो उचित है अनुचित है, क्या आपको सुन के बहुत सारी गाइडेंस मिलेंगी। बिल्कुल मिलेंगी, आपको गाइडेंस मिल जाती हैं। ये सारी बातें जान के समझ के आप आगे बढ़ पाते हैं। टैरो का यही उद्देश्य होता है रीडिंग का। तो ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब से मिलती है तभी से लागू हो जाती है। तो इस बात पे एक लाइक तो बनता ही बनता है। शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं कमेंट्स के द्वारा, और दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इतना तो आप खा पी के ज़रा सी देर में खर्च कर देते हैं। और सुकून और शांति के लिए अगर आप पैसे खर्च करते हैं तो वहाँ आपके पैसे काम ही आ जाते हैं। तो डीपी पर ही सारा चार्ज दिया है, पर्सनल रीडिंग का सारा डिटेल है। हीलिंग भी करा सकते हैं, आकाशीय रीडिंग भी, यानी कि पास्ट लाइफ के बारे में भी जान सकते हैं। सारा कुछ जानने के लिए आप व्हाट्सएप पर ही संपर्क करेंगे। तो फटाफट से रीडिंग करते हैं। कार्ड चपल कर लिए हैं। तो देखो, लोगों के बीच में मैं हमेशा ही कहती हूँ अक्सर इसी टॉपिक पे रीडिंग रहती है और आप लोगों को शायद पसंद भी आती है। बाकी कोई टॉपिक आपका हो तो आप बता सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जिस पे आएंगे कमेंट्स से उसी टॉपिक पे मैं बात करूँगी। अगर पूर्व जन्म पसंद है आपको या पास्ट लाइफ के बारे में आप जानना चाहते हैं तो उस पर भी रीडिंग मिलेगी आपको, और भी जो भी चीज़ें चाहें। तो चलते हैं रीडिंग पे। देखो, अभी तक आपकी ज़िंदगी का जो रहा एनर्जी आपकी ले लेते हैं। पहले बात करते हैं आपके बारे में। दरअसल आप नॉर्मल हैं, अभी आपके दिमाग में सिर्फ ये चल रहा है कि साफ़ सफाइयाँ दिमाग में हैं आपके, जो मुझे दिख रहा है। यानी कि आप ढेर सारा काम करना चाहते हैं, सफाइयाँ करना चाहते हैं, फुल ऑफ एनर्जी में है। हालांकि स्वास्थ्य कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन हाँ आप एनर्जी से भरे हुए हैं। तो आपके दिमाग में हर चीज़ की सफाई चढ़ गई है, चाहे वो घर की हो, चाहे रिश्तों की हो, चाहे मन के अंदर भाव की हो। अब आप ये कहेंगे रिश्तों की क्या सफाई, रिश्तों की बिल्कुल सफाई कटाई छटाई चल रही है आपके दिमाग में। आप नहीं चाहते अब फिजूल के कुछ रिश्ते आपकी ज़िंदगी में इकट्ठा हो जाएं, कबाड़ की तरह। जैसे घर में कबाड़ का सामान इकट्ठा हो जाता है, ऐसे ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे रिश्ते इकट्ठे हो जाते हैं जो शायद कबाड़ से ज़्यादा नहीं होते हैं, जो हमें हमेशा लो एनर्जी भेजते हैं, वाइब्रेशन भेजते हैं। कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे कि हमारा मन दुखे, दिल दुखे। तो ऐसे लोगों की आप कटाई छटाई कर रहे हैं। हमेशा अपने फ़ोन में 2 नंबर तो रखो ही। एक ऐसे इंसान का जो हमेशा आपकी आलोचना करता हो, आपको ऐसी बातें बोलता हो जिससे कि आप परेशान हो जाते हो, उदास हो जाते हो। आपकी बुराइयां बताना कि वो फलाना ऐसे कह रहा था, ढिकाना ऐसा, खुद की तो हिम्मत ही नहीं होती ना इंसान की मुंह पे कहने की। दूसरा नंबर वो रखो जो आपकी हमेशा तारीफ़ ही करते हैं, जिससे कि आपका जब बहुत दिमाग हाई हो जाए, ऊंचा चढ़ जाए, आप ऐसा सोचने लगो कि मेरी तो कोई बुराई करता ही नहीं है, मुझे तो सब पसंद ही करते हैं, एक घमंड जैसा जब भी आने लगे, तब आप कॉल करो उस इंसान को जो आपके हमेशा बुराइयां बताता है। तो आपको पता चलेगा कि कितने फिजूल के वही लोग बातें करते हैं। तो आपका थोड़ा दिमाग थोड़ा नीचे आएगा। दूसरा, जब मन खराब हो जाए बुराइयां सुन के, तो आप ऐसे इंसान को कॉल लगाओ जो आपकी हमेशा तारीफ़ करते हैं, आपको हमेशा प्रोत्साहित करते हैं, हमेशा आपके बारे में अच्छा अच्छा बोलते हैं, और लोगों के बारे में भी ये बताते हैं कि लोग आपकी अच्छाई कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, बैलेंस बना रहेगा। तो सफाइयाँ यही चल रही हैं, घर में भी सफाइयाँ आप करने पे जुटे हैं। आपको गंदा बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, आप उसके पीछे हाइपर भी हो जाएंगे, चिल्लाएंगे भी। आपको पता नहीं एक ऐसा जुनून सवार हुआ है कि बस आप, मुझे कचरा नहीं चाहिए लाइफ में। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ये कॉल वाली बात मेरे जीवन में बिल्कुल उचित बैठी है और मैंने ये आजमाया है। तो ये करके ज़रूर देखो। जब भी कोई आपको मन खराब कर दे, आप तुरंत ऐसे इंसान को फ़ोन करो जो आपकी हमेशा प्रशंसा करते हैं। तो आपकी प्रशंसा के लायक आप हो, लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, है ना। लोग बहुत बहुत बात करते हैं आपके बारे में। ये आपके ही अपने परिचित हो सकते हैं, आपके वेल विशर हो सकते हैं, जिनकी तरफ से एक तरीके से
ऐसे संदेश मान लीजिए कार्ड के माध्यम से निकल रहे हैं, जो आपस में बात कर रहे हैं, अगर आपकी आलोचना भी कर रहे हैं तो आपका दुख और दर्द समझना इस बात को। तो ये लोग बात कर रहे हैं कि आपने अपनी उम्र को यूं ही जाया कर दिया। आप जब कॉलेज टाइम था तब आप ऐसी संगति आपने पकड़ी, ऐसी मतलब हो सकता है आपकी सहेलियां रही हों, हो सकता है आपके मित्र हों, मेल फीमेल दोनों के लिए अपने हिसाब से। हो सकता है आपकी लव लाइफ ऐसी रही हो कि आप उस प्यार के चक्कर में पड़ के आप जितने योग्य थे, होशियार थे, आप जिस मंजिल पे पहुंच सकते थे, जितनी योग्यता थी, वो सब आपने जाया कर दी। एक उम्र आपने ऐसे ही गुजार दी। आपका चरित्र हमेशा से अच्छा था, पक्का था, मजबूत था, लेकिन आपकी बदनामी बहुत हुई, आपका नाम बहुत उछाला गया। तो लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आप चरित्र से खराब नहीं थे, आप अपने आप को संभालना जानते थे अच्छी तरीके से। आप बहुत खुले दिल के इंसान हैं, मेल फीमेल जो भी हैं, आप खुल के हर किसी से बात कर लेते हैं। अगर कोई लेडी सामने है आप उससे भी खुल के बात करेंगे, कोई पुरुष सामने आ जाता है आप उससे भी खुल के बात करते हैं, मतलब आप झिझकते नहीं है। एक होता है ना, एक शर्माई सी, सकुचाई सी, सिमटी सी, वो वालापन नहीं है आपके अंदर, एकदम आप ओपन माइंड से बात करते हैं, आपके दिमाग में गंद नहीं है। मैं ये कहूँगी, वो देखो, लजाना शर्माना ये गोड़े ही होते हैं, लेकिन लाज शर्म तब आती है ना जब हमें पता चलता है कि ये जब दिमाग में गंदा कुछ रहता ही नहीं है। लाज शर्म होना चाहिए, सही बात है। एक गलत बात के लिए शर्म आनी चाहिए कि कोई गलती कर रहे हैं, लेकिन खुल के बोलना, झिझक बोलना, आपके अंदर गंदगी नहीं आती है कि अरे ये पुरुष है, ये क्या सोचेगा, वो वाली बातें नहीं आपके दिमाग में रहती हैं। तो आप एकदम खुल के बात कह पाते हैं, रख पाते हैं, हर मुद्दे पे बोल पाते हैं। आपका ईश्वर के प्रति बहुत झुकाव है। तो लोग कह रहे हैं कि आप जो है अपने चरित्र को संभाल कर चले हमेशा से, लेकिन आपको उछाला गया, आपके चरित्र के बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें की गई। अगर देखो, यहाँ 1 से 2, 2 से 3 मैरिज भी दिख रही हैं लोगों की मुझे, यहाँ बेबी दिख रहे हैं मुझे। अब अगर किसी ने सेकंड मैरिज भी किया है, जैसे कि बहुत सारे लोग पर्सनल रीडिंग भी लेते हैं इस मुद्दे पे, यहाँ पर पर्सनल रीडिंग की कोई डिटेल नहीं बताई जाती है किसी चीज़ की, तो बहुत सारे जीवन ऐसे आए। तो सब्सक्राइबर में भी मेरे हैं, तो एनर्जी आ रही है यहाँ पर कि अगर किसी ने एक शादी बिगड़ी, कोई रिश्ता चला गया जीवन से, कोई घटना हो गई या हस्बैंड ख़त्म ही हो गया मान लीजिए, अगर उसने दूसरी लाइफ शुरू किया, वाइफ ख़त्म हो गई और उसने दूसरी लाइफ शुरू करी, तो इसमें बुरा क्या है? ये तो अपना जीवन है, आप अपने तरीके से जी सकते हैं। इसमें लोग अगर उंगली उठा रहे हैं, आप पे आक्षेप लगा रहे हैं, आप पे दोषारोपण कर रहे हैं, तो ये गलत है। देखो, गलत रिश्ता कहाँ हो जाता है? जब जीवन साथी आपके साथ हो, आपका रिश्ता चल रहा हो, फिर तीसरे व्यक्ति को आप रिश्ते में लेके आओ और उसके बाद बिना डिवोर्स के या किसी तरीके से आप उस व्यक्ति को अपना लेते हैं, तब वो रिश्ता आपका वैध नहीं कहलाता है। लेकिन अगर हस्बैंड से डिवोर्स हो गया आपके हस्बैंड या वाइफ में से डिवोर्स हुआ, आपके हस्बैंड वाइफ में से कोई एक रहा नहीं, मान लीजिए ईश्वर की ऐसी नियति हो गई कि आपके जीवन में ऐसा बुरा अनुभव रहा हो, तो आप अगर किसी को अपनाते हैं अपने जीवन में जीवन साथी के तौर पे, तो वहाँ गलत नहीं है। फिर चरित्र पे उंगलियां जो लोग उठा रहे हैं, वो दरअसल खुद ही चरित्र से गलत हैं, गंदे हैं, तो उनकी तो क्या ही कह देंगे। तो यहाँ पर जो सेकंड मैरिज है या थर्ड मैरिज में है, लोग हर इंसान अपने जीवन को एक मौका देता है, और ये आपने कोई गलत नहीं किया, क्योंकि यहाँ गलानी की भावना दिख रही है मुझे आपकी तरफ से। आपको ऐसा एहसास दिलाते हैं लोग जैसे कि आपने कुछ गलत कर दिया, आपके चरित्र पे एक धब्बा सा लग गया हो, आपको नीचा दिखाएंगे या कह देंगे आपकी उम्र नहीं है इन सब चीज़ों के लिए, जीने के लिए। क्यों उम्र नहीं है ना? क्यों उम्र नहीं है? 50-60 की उम्र में लोग अपने जीवन साथी को चुनते हैं अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल नीड पूरी करना है तभी जीवन साथी चाहिए, नहीं। कभी कभी लोग अकेलेपन से, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, इंसान अकेले पड़ जाता है, कोई उससे बात करने वाला नहीं होता है, तब एक जीवन साथी होता है, और किस मोड़ पे कहाँ कौन छोड़ के चला जाए ये तो पता ही नहीं रहता है। तो इतना सब सोचने के बावजूद अकेले में देखो, बहुत सारे लोग उम्र से पहले ही बुढ़े हो जाते हैं, सोचने लगते हैं अब मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं, उनकी लव लाइफ ख़राब हो जाती है,
हस्बैंड वाइफ के मुद्दे इतने ख़राब हो जाते हैं, फिर वो किसी और को अपना भी नहीं पाते हैं। तो ऐसे लोग फिर बहुत अकेले पड़ जाते हैं। या तो डिवाइन की शरण में चले जाओ, है ना, अपने आप को सौंप दो ईश्वर परमात्मा को, क्योंकि आप जान चुके हैं अगर आपने फर्स्ट मैरिज खराब गई, सेकंड भी गई, थर्ड में भी गए आप, मान लो फिर भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आपको समझना है कि आप अध्यात्म के क्षेत्र के लिए बने हैं। तो लोगों का मुंह नहीं पकड़ सकते हैं, हाँ बात करते रहेंगे, लोग आपके चरित्र पे धब्बा लगाने की कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन आपके चरित्र की यहाँ चर्चा भी होती है कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग चरित्र से हैं। आपने कष्ट होता है उठाए, तकलीफ़ उठाई, लेकिन आपने गलत रास्ते नहीं चुने। तो इन सब बातों को सुनते हुए तो आपने एक रास्ता चुना है। अब यहाँ केवल उन्हीं लोगों की बात नहीं हो रही है जिनकी सेकंड या थर्ड या फर्स्ट मैरिज बेकार हुई है, यहाँ सभी के बारे में है। हो सकता है आप लव लाइफ में हो सकता है आपके 1 से 2 रिश्ते ख़राब हुए हों, वो लव लाइफ अच्छी नहीं चली हो, तो उससे आपका चरित्र नहीं ख़राब हो गया, ये आपकी किस्मत है। उससे हम मौका देना तो नहीं छोड़ देंगे ना अपने जीवन में। हो सकता है कोई अच्छा इंसान बनाया हो भगवान ने आपके लिए, तो न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए हमेशा तैयार रहो, सोच समझ के कदम उठाओ, ज़रूरत से ज़्यादा किसी के ऊपर डिपेंड मत हो जाओ। फिर अगर किसी को आप अपनी लाइफ में आने देते हैं तो कोई बुराई नहीं है। आगे बढ़ने के लिए रास्ते खुले होते हैं, तो कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ो, अपनी उन्नति की तरफ ध्यान दो, क्योंकि आपने एक उम्र गुजार दी, और ये आपके वेल विशर ही कह रहे हैं, आपने एक उम्र गुजार दी लोगों को प्यार देते लोगों के सहयोग करते करते, और अपने बारे में सोचना ही भूल बैठे। तो अब ये समय है आपको अपने बारे में सोचने का। तो इसी तरीके की बातें हो रही हैं आपके जीवन को लेकर, बचपन से लेकर बड़े तक की बातें की जा रही हैं कि अब आपको स्थिर हो जाना चाहिए, अब आपको एकदम अडिग होना चाहिए। अब जो भी आप निर्णय लें एकदम अडिग होकर लें, ना कि आप इधर उधर की सोच के या लोगों की बातों में आके कोई निर्णय लें। अपने दिल को आपको मजबूत करना होगा। आप बहुत सॉफ्ट हार्ड हैं, बहुत ही नाजुक दिल के इंसान हैं, और इस चीज़ को आपको समझना होगा। तो थोड़ा प्रैक्टिकल बनने की ज़रूरत है। लोग रंग बिरंगे हैं, दुनिया रंग बिरंगी है। आप जैसे सीधे और सरल इंसान को लोग ठग लेते हैं, तो आपको ये समझना होगा कि अपने सीधेपन को तो रखना ही है। ठीक है, एक उम्र हो चली है, अब आपको एक सावधानी से चलना होगा, कदम उठाना होगा, और ईश्वर में ध्यान लगाना होगा, अपनी काम की तरफ फोकस करना होगा। लव लाइफ आपकी कभी अच्छी नहीं रही, तो आगे के लिए मैं यहाँ कुछ नहीं कह सकती हूँ। जनरल रीडिंग है, कब किसके जीवन में क्या बदलाव हो जाए पता नहीं है, लेकिन अब लव लाइफ की ध्यान हटा के आपको अपनी काम पर ही ध्यान देना चाहिए। हालांकि आपका ध्यान जा नहीं रहा है लव लाइफ में, लेकिन हाँ कभी कभी जो अकेलापन सताता है तो उसकी जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा धैर्य रखें, हो सकता है जीवन में बड़े बदलाव आएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल।